दोस्तों, अगर आपकी भी छत की ढलाई होने वाली है, इस तरीके से पाइप आप देख करके कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा पाइप किसके लिए है, किस तरीके से इसको डाला गया है। साथ ही साथ दोस्तों, इस 5 से 7 मिनट के वीडियो में आप इस काबिल हो जाएंगे ना कि मिस्त्री कौन सा पॉइंट किसके लिए दे रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों कहाँ वो गलती कर रहा, मिस्टेक कर रहा है ना। फिर दोस्तों कौन कौन से पॉइंट्स आज के दौर पे अगर छत ढलवा रहे हैं तो आपको दिलवाना चाहिए। फिर कम वायर की खपत करते हुए दोस्तों किस तरीके से पूरे छत की दोस्तों वायरिंग की जा सकती है। दोस्तों छत की लंबाई चौड़ाई कितनी भी हो, पार्ट बाय पार्ट दिखाऊंगा ना पूरी तरीके से दोस्तों। पूरा सर्किट आप इस सिंगल वीडियो में समझने वाले हैं। थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाए तो खुद से भी दोस्तों इस तरीके के पाइप्स अपने छत पे आप गिरा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, आप तक जानकारी इसी तरीके से पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, ये जो कॉर्नर में एक बेडरूम है ना, इसी से स्टार्ट करते हैं। और इसको अगर अच्छे तरीके से आपने समझ लिया ना तो फिर वीडियो में आपको बस बने रहना है, पूरी चीज़ें आसानी से आप समझ पाएंगे। पहली चीज़, कोई भी काम आसान नहीं होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। सबसे पहले इन सभी पाइप्स का अगर आप जंक्शन देखेंगे ना तो ये जो फैन बॉक्स है ना दोस्तों, आप देखेंगे ये सभी पाइप्स का जंक्शन होता है। सब पाइप्स आके यहीं पे मिल रहे हैं। और दोस्तों इस जंक्शन से फायदा ये होता है ना कि आपको इस दीवार पे कोई पॉइंट्स देने हैं, लाइट्स लगाने हैं, या फिर उस दीवार पे कोई पॉइंट्स देने हैं, लाइट्स लगाने हैं, सॉकेट लगाना है। और उसका स्विच बोर्ड दोस्तों मान लीजिए इस वाली दीवार पे आपके बेड के बगल में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप दोस्तों वहां से जो है वो दीवार से ऊपर की तरफ जो है वो आप वायर को ला करके इस जंक्शन से होता हुआ दोस्तों जहां पे मन करे आपको वहां पे दोस्तों जो है वो स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों जरूरी नहीं है कि उस दीवार का जो भी लाइट्स या फैन है ना उसी दीवार पे स्विच जो है लगा हुआ उससे ही जले, ठीक है। आप अपने बेड के पास भी दोस्तों स्विच या कंट्रोल रख सकते हैं। एक बेडरूम में दोस्तों किस चीज़ की आवश्यकता होती है, बस इतना सिंपल सा ही दोस्तों डायग्राम है, ठीक है। इसको ही आपको समझना है। बेडरूम से हमें एक फ़ैन की आवश्यकता होती है। बीच में हमने फ़ैन लगा दिया है। फ़ैन का पॉइंट देते समय आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके नीचे मान लीजिए कि आपका कोई वार्डरोब तो नहीं है। आपका जो फ़ैन लगाएंगे तो फ़ैन की जो डाया है दोस्तों वो किसी चीज़ को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। जनरली ये फ़ैन बॉक्स दोस्तों बीच में लगाया जाता है, फ़ैन का जगह, ठीक है। फ़ैन का काम हो गया। अब दोस्तों सीलिंग लाइट्स का ज़माना है, ठीक है। आप देखेंगे ये जो पॉइंट है वो सीलिंग लाइट के लिए है। दोस्तों बता दूं, जो लोग अपने बेडरूम्स में फॉल सीलिंग करवाने वाले हैं ना उनको इन चारों पॉइंट्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो स्लैब में बिल्कुल सटा हुआ ये सीलिंग लाइट रहता है। फॉल सीलिंग दोस्तों आप लगाते हैं ना तो फिर ये जो आपका सीलिंग लाइट का पॉइंट है ना ये फॉल सीलिंग से ढक जाएगा, फिर इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, आप ऑप्शन लेकर के चल सकते हैं कि अगर आपका मूड चेंज हुआ, अगर फॉल सीलिंग आपको नहीं करवाना है तो एटलीस्ट आपके पास 4 लाइट्स तो रहेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक फॉल सीलिंग का कमी आपको महसूस नहीं होने देंगे। ये कम बजट में दोस्तों ये अच्छा तरीका है कि आप लाइट बॉक्स का भी जगह दे। बहुत से दोस्तों लाइट बॉक्स के जगह में इस तरीके के छोटे सर्कुलर दे देते हैं, ठीक है। तो इस पे दोस्तों सरफेस लाइट आप मनचाहे साइज का दोस्तों आप सेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको लाइट बॉक्स के तरफ ही जाना चाहिए। बहुत कॉस्टली नहीं होता है। अगर आपने दोस्तों इस तरीके से लाइट्स लगवा लिए ना, अगर आप दोस्तों फॉल सीलिंग नहीं करवा के अगर कॉर्निस वगैरह भी करना चाहते हैं फिर भी ये लाइट्स उसमें यूज हो जाएंगे। तो एक फैन बॉक्स फैन के लिए, 4 दोस्तों आप देखेंगे चारों इस तरीके से लाइट के लिए लाइट बॉक्स हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये जो क्रॉस बना हुआ है ना इसको आपने समझ लिया, लाइट और बीच में फैन। अब दोस्तों ये जो लाइन जा रहा है ना ये आप समझेंगे ये किस लिए है। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक जंक्शन है। मान लीजिए कि दोस्तों ये जो लाइट है ना तो ये लाइट है, इसका स्विच कहीं तो रहेगा दोस्तों। तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं स्विच लगाने के। ये दोस्तों इस वाले फैन बॉक्स से आप देखेंगे वो एक ड्रॉप गिर रहा है। ड्रॉप किस तरीके से होता है ये समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से दोस्तों हमारा पाइप आ रहा है और ये आपको दोस्तों अंदर रूम जो होगा ना तो उसके दोस्तों ये दीवार पे देखते होंगे दोस्तों आप जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रॉप गिरा हुआ है। ये अभी पूरे दीवार पे कटिंग नहीं करना है, बस आपको दोस्तों बीम से इसको डाउन कर लेना है। बीम से अगर दोस्तों आपने डाउन कर लिया ना तो दोस्तों ढलाई हो जाएगी। जब शटरिंग वगैरह डी शटरिंग का काम हो जाएगा ना फिर दोस्तों इसी पाइप को दोस्तों नीचे जोड़ करके जो है वो आप स्विच बोर्ड का कनेक्शन जो है वो आप देख सकते हैं कि लाइट्स वगैरह का कर सकते हैं। और ये ड्रॉप
इस वाले दीवार के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरा हुआ है। इस ड्रॉप को गिराते समय एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दोस्तों ये वेंटिलेटर के बीचों बीच ना हो। दूसरा चीज़ दोस्तों, इस ड्रॉप के नीचे में कोई खिड़की वगैरह नहीं आना चाहिए। अगर दोस्तों खिड़की आ जाता है नीचे में, फिर दोस्तों आपको क्या करना होगा कि खिड़की से इस तरीके से बैंड लगा करके दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप करना होगा, तो फिर दोस्तों आपको वायर ज़्यादा लगेगी, ठीक है। इसलिए आपको ड्रॉप वहीं गिरवाने हैं जहाँ पे बिल्कुल सीधे में दोस्तों आपको दोस्तों स्विच बोर्ड लगाना है ना, उसी के ऊपर में दोस्तों ये ड्रॉप आपको गिराने हैं। तो इस दीवार के जो स्विच बोर्ड होंगे दोस्तों इस ड्रॉप से कनेक्ट होंगे। इस वाले दीवार के दोस्तों जो स्विच बोर्ड होंगे ना, इस वाले ड्रॉप से कनेक्ट होंगे, और इस वाले दीवार का जो स्विच बोर्ड होगा उस वाले ड्रॉप से कनेक्ट होंगे। और इस ड्रॉप को दोस्तों आप इधर मान लीजिए कि आपका सिर्फ दोस्तों ये सिंपल अगर वॉल रहेगा ना, तो आपको एक ड्रॉप दोस्तों यहाँ भी गिरवाने हैं, ताकि किसी पॉइंट्स का अगर दोस्तों आपको इस स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करना हुआ ना, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों बेडरूम के चारों तरफ दोस्तों कोशिश करें कि ड्रॉप आपका कम से कम एक गिरा होना चाहिए। एक ड्रॉप काफ़ी रहता है, ठीक है। वायर वगैरह का भी अच्छी खासी आप बचत कर पाएंगे। अब दोस्तों मान के चलिए कि इसमें दोस्तों यहाँ पे एक कैंटिलीवर स्लैब छज्जा निकाला गया है। अब छज्जा में भी दोस्तों आप देखेंगे ना कि इस तरीके से जो है वो आजकल सीलिंग लाइट लगाए जाते हैं। एक लाइट यहाँ पे हो गया, एक लाइट वहाँ पे हो गया, एक लाइट वहाँ पे हो गया, ठीक है। उसी तरीके से उस छज्जे में भी दोस्तों इस तरीके से जो है वो लाइट्स लगाए गए हैं। तो ये जो छज्जा वाला लाइट है दोस्तों, इसको आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट दोस्तों फैन बॉक्स से अगर कनेक्ट करते हैं, तो फिर दोस्तों आपको चाहे किसी दीवार में भी जहाँ पे भी दोस्तों ड्रॉप गिरा हुआ है, जैसे उस दीवार पे ड्रॉप गिरा हुआ है, इस दीवार पे ड्रॉप गिरा हुआ है, इस दीवार पे ड्रॉप गिरा हुआ है, आप आसानी से दोस्तों इस वाले जो लाइट्स लगे हैं ना छज्जा में, उनको दोस्तों आप स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर पाएंगे। वैसे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो छज्जा है ना, उसके लिए अलग से ड्रॉप वहाँ पे गिराया गया, ठीक है। इस तरीके से अभी तक का जो कहानी है दोस्तों, उसका मोरल ऑफ स्टोरी यही निकलता है कि आप ऊपर में जो पॉइंट्स देने हैं आप दोस्तों बिल्कुल दे दीजिए, और उसको दोस्तों लाइट की जो स्विच वगैरह है दोस्तों, उसके लिए आपको इस तरीके से ड्रॉप गिराना है। चारों दीवार पे अगर ड्रॉप है दोस्तों, बहुत ही कम वायर में दोस्तों आप वायरिंग करवा पाएंगे। अब दोस्तों बात आते हैं दूसरे कंपार्टमेंट में। आप देखेंगे दोस्तों इस वाले कंपार्टमेंट का काम हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरे कंपार्टमेंट में आप देखेंगे दोस्तों ऊपर का जो छत है ना कहीं से दोस्तों एक दूसरे कंपार्टमेंट से यहाँ देखिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों इस वाले कंपार्टमेंट को यहाँ से दोस्तों जो है वो कनेक्ट किया गया है। एक ये पैसेज है दोस्तों, तो यहाँ से कनेक्शन लेकर के आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे भी सेम वही काम किया गया। जहाँ पे भी आपको लाइट्स वगैरह का पॉइंट देना है वहाँ पे पॉइंट देना है, और स्विच बोर्ड के लिए ड्रॉप गिराने हैं। अब दोस्तों कोई हार्ड रूल ऐसा नहीं है कि आपको दोस्तों ऊपर से ही इस तरीके से जो है वो कनेक्शंस लेने हैं। आपको स्मार्टली ये सोचना है कि अगर मैं ऊपर से इस तरीके से दोस्तों एक रूम का दूसरे पैसेज से दोस्तों ऊपर में कनेक्ट करता हूँ तो वायर ज़्यादा लगेंगे, या फिर दोस्तों अगर दोस्तों ड्रॉप गिरा हुआ है ना, तो फिर दोस्तों जो स्विच बोर्ड है वहाँ से भी दोस्तों जो है वो कनेक्ट करके नीचे से भी ऊपर दोस्तों इस तरीके से इनमें कनेक्शन लगाया जा सकता है। ये कंप्लीटली थोड़ा सा कैलकुलेशन का मैटर हो जाता है कि आपको वायर किधर से कम लगेगा। या तो ऊपर से आप वायर नीचे ले जा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों स्विच बोर्ड से होता हुआ एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड में, चूंकि दोस्तों एमसीबी से जो सर्किट आती है ना वो हर एक स्विच बोर्ड के पास होता है, ठीक है। आप एक रूम से दूसरे रूम को भी दोस्तों उसी वाले सर्किट से आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप गिरा हुआ, जहाँ पे ड्रॉप गिरा हुआ मतलब कि दोस्तों उसके नीचे में आपको स्विच बोर्ड का ऑप्शन खुल जाता है। अब आप देखेंगे दोस्तों वो जो स्लैब आपको दिख रहा है ना, उसमें जितने भी सीलिंग लाइट लगे हुए हैं आप देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा हुआ है, तो इस स्विच से जितने भी दोस्तों लाइट्स आगे में लगे हुए हैं ना, आपको दोस्तों इसी वाले स्विच बोर्ड से कंट्रोल हो जाएंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो दोस्तों कॉमन एरिया के लाइट्स वगैरह है ना, उनका ये पैसेज में जैसे कि ड्रॉप गिराया गया है ना, ये काफ़ी बेस्ट आइडिया है। क्योंकि दोस्तों कॉमन एरिया है जो छज्जा वगैरह है, उसके दोस्तों स्विच बोर्ड भी कॉमन एरिया में होना चाहिए कि कोई भी ऑन या ऑफ कर दे विदाउट दोस्तों इस रूम में रहने वाले व्यक्ति को डिस्टर्ब किए हुए। अगेन दोस्तों उस छज्जे का भी कनेक्शन देखेंगे इस रूम से लिया हुआ है। इस रूम में भी देखेंगे दोस्तों एक फैन बॉक्स है और 4 लाइट्स आपको देखने को मिल रहा है। और फिर दोस्तों यहाँ से जो है वो ड्रॉप गिराया गया है। और अगेन दोस्तों इस तरीके से मैं बात कर रहा था ना कि आपको ऊपर से कनेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इस वाले कंपार्टमेंट को देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल ये अलग कंपार्टमेंट है, ठीक है। और इस वाले पाइप्स को दोस्तों इनके साथ जोड़ा नहीं जा रहा, बल्कि दोस्तों दोनों का ड्रॉप एक ही जगह गिराया गया। मतलब कि दोस्तों स्विच बोर्ड से जो है वो इनका वायरिंग को दोस्तों एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये जो वायरिंग है दोस्तों नीचे जाएगी, अब फिर स्विच बोर्ड से होता हुआ दोस्तों इस तरीके से ऊपर पूरे कंपार्टमेंट को इस तरीके से वायरिंग करवा सकते हैं। एक
बेसिक फंडा यही होता है, आपको अपने छत पे जितने भी पॉइंट्स चाहिए ले सकते हैं और नीचे में दोस्तों आप जो है इस तरीके से ड्रॉप जितना ज़्यादा आपको मिले, मतलब कि 4 दीवार है ना, चारों दीवार पे अगर दोस्तों ड्रॉप गिरा हुआ है तो स्विच बोर्ड वगैरह का ऑप्शन खुला रहता है और साथ ही साथ दोस्तों आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि वायर को दोस्तों जहां मर्जी वहां पे ले जा सकते हैं कम वायर की खर्च करते हुए। दोस्तों आपने बेसिक सीख लिया है ना, तो आप किसी भी पैटर्न को अगर देखेंगे ना तो आप तुरंत से डिकोड कर लेंगे, वो समझ में आ जाएगी। जैसे कि इस वाले कंपार्टमेंट में देख सकते हैं एक फैन बॉक्स है, 4 लाइट्स हैं और 2 ड्रॉप गिरे हुए हैं। उस वाले कंपार्टमेंट को देखेंगे, एक फैन बॉक्स है, 4 लाइट्स है और जहाँ पे हमें कनेक्शन चाहिए वहाँ पे दोस्तों आप जो है इस वाले कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से जोड़ रहे हैं। बस इसके अलावा दोस्तों पाइप डालने के लिए आपको किसी भी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, एक जानकारी आपको लेना होगा तो दोस्तों इनका जो MCB पॉइंट होगा ना वो एक कॉमन पॉइंट होगा और आपको कोशिश करना है दोस्तों जितने भी आप सर्किट देख रहे हैं ना, सभी सर्किट से दोस्तों डायरेक्टली वायर जो है वो MCB के थ्रू ही आता है। ठीक है, MCB आपको ऐसे जगह पर रखना है जो कि कॉमन हो, क्योंकि दोस्तों रिपेयरिंग वगैरह में अगर मान लीजिए इस रूम की अगर रिपेयरिंग करनी हो तो पूरे घर की लाइट्स काटने की आपको आवश्यकता नहीं। MCB में इसका जो पॉइंट होगा उसको मिस्त्री कट करेगा और फिर दोस्तों उस पर रिपेयरिंग करने के बाद फिर ऑन कर सकता है। तो इसको एक कॉमन एरिया में रखना चाहिए जहाँ पे मिस्त्री आराम से एक्सेस कर ले, लेकिन कोई ऐसे भी एरिया में आपको दोस्तों MCB पॉइंट नहीं देना चाहिए जिससे घर के बाहर MCB पॉइंट देने के कोई मतलब नहीं है। कोई परेशान करने के लिए भी दोस्तों 1 सेकंड में अगर वो ड्रॉप करता है ना, एक स्विच अगर ड्रॉप करता है दोस्तों, पूरे घर की जो लाइट्स है ना 1 सेकंड में कट जाएगी। जनरली दोस्तों सीढ़ी रूम के आसपास जो है वो एक कॉमन एरिया होता है। बहुत से लोग हॉल वगैरह में जो कि मिस्त्री को इजीली एक्सेस मिल जाए और साथ ही साथ दोस्तों अनचाहे लोग उसका गलत फायदा ना उठा लें, क्योंकि एक स्विच से दोस्तों पूरे घर की लाइट्स कट सकती है। ठीक है, इस चीज का भी आपको MCB पॉइंट देते समय ध्यान देना चाहिए। दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं हुई, ये तो मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर हो सकता है, ग्राउंड फ्लोर हो सकता है, इस छत की काम हो गई। लेकिन दोस्तों इस बिल्डिंग को अगर ऊपर आप ले जाना चाहते हैं ना, तो आप देखेंगे दोस्तों कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं है जिसके थ्रू हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों स्लैब ढल जाएगी। लेकिन दोस्तों आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे ना, सीढ़ी एक ऐसा जगह होता है ना जो कि ग्राउंड फ्लोर से भी जुड़ा होता है, फर्स्ट फ्लोर से भी जुड़ा होता है, सेकंड थर्ड इस तरीके से वो ऊपर की तरफ जाता है। और ऐसे में दोस्तों आप ये जो जगह देख सकते हैं पाइप डाला हुआ है ना, ये इसीलिए डाला हुआ है दोस्तों क्योंकि नीचे से अगर दोस्तों आप कनेक्शंस को फर्स्ट फ्लोर में देना चाहते हैं ना, तो यही वो कॉमन जगह होता है दोस्तों जिसके जरिए आप जो है वो वायर को ऊपर ला सकते हैं। ऊपर फ्लोर के लिए दोस्तों आपको ऑप्शंस जो है वो इसके लिए बीम यहाँ पे कास्ट की जाएगी। बीम को काट करके फिर से दोस्तों पाइप डालना मेरा सजेशन ये नहीं रहेगा, बल्कि दोस्तों कास्टिंग से पहले ही आप दोस्तों पाइप्स यहाँ पे डाल सकते हैं और फिर दोस्तों फर्स्ट फ्लोर के लिए उसी पाइप में दोस्तों ज्वाइंट दे करके ऊपर की तरफ दोस्तों आप जो है वो कनेक्शंस ले जा सकते हैं। तो ये कॉमन एरिया का फ़ायदा दोस्तों ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर से जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। अब बहुत से लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों कि लाइट बॉक्स के बजाय दोस्तों सर्कुलर देते हैं। ठीक है, सर्कुलर से सिर्फ दोस्तों आप कनेक्शंस ले सकते हैं, अपने मनचाहा जो सरफेस लाइट वगैरह होता है दोस्तों वो आप जो है वो लाइट बॉक्स के अलावा अगर सर्कुलर से बड़े साइज़ का दोस्तों अगर आप लाइट वगैरह लगाना चाहते हैं ना, फिर आपको जुगाड़ करना पड़ता है। इसके लिए आपको लाइट की जगह में लाइट बॉक्स अगर देते हैं ना तो सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं, इसलिए सर्कुलर और लाइट बॉक्स में आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने हैं। और लाइट बॉक्स में दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे इस सर्कुलर के मदद से दोस्तों आप समझ सकते हैं इसमें 4 ऑप्शंस है। ठीक है, चारों तरफ से हम पाइप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सिर्फ एक तरफ से यहाँ पाइप डाला गया। ठीक है, बाकी के दोस्तों जो होल है ना अच्छे तरीके से आपको दोस्तों इस तरीके से टेप से आपको पैक करना होता है, नहीं तो दोस्तों ढलाई के समय इसके अंदर बिल्कुल कंक्रीट भर जाएगा दोस्तों। और ये भी चांसेस रहता है ना, ये तो अगेन दोस्तों खुला रहता है, इसका कंक्रीट आप साफ कर लेंगे, लेकिन दोस्तों इससे होता हुआ अगर दोस्तों दूसरे पाइप्स वगैरह में, जैसे कि दोस्तों इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है लेकिन हमने इस्तेमाल किया है 2 ऑप्शन को। ठीक है, अब ये दोस्तों टेप अगर एक तरफ नहीं लगाते हैं ना, इधर से जो स्लरी आएगी दोस्तों, जो कंक्रीट आएगा ना, वो यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दोस्तों ये आगे चल करके आपके अगर पाइप्स को ब्लॉक भी करता है ना, तो फिर आपका दोस्तों वायर इससे क्रॉस नहीं करेगा और फिर दोस्तों स्लैब में छेड़छाड़ कटिंग वगैरह की नौबत आती है। इसलिए टेप बहुत सस्ता ऑप्शन है दोस्तों, टेप लगाने में कंजूसी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। जितने भी दोस्तों पाइप्स में ज्वाइंट्स है या फिर दोस्तों जितने भी आपने एल्बो वगैरह लगाया है ना, बेंट वगैरह लगाया है ना, सभी जगह दोस्तों पाइप में टेप अच्छे तरीके से लगाना है ताकि सीमेंट स्लरी या फिर कंक्रीट दोस्तों आपके पाइप्स को ब्लॉक ना करे। पॉइंट और हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए ना कि आपको दोस्तों पाइपिंग इस तरीके से करना होगा ना, जिससे कि आपको वायरिंग के समय बहुत ही कम वायर में आपका काम चल सके। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में
इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।